हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी का ये 4th पार्ट है। इसमें हम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड। एन एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर पोल ऑफ ईच किडनी एज अ कैप लाइक येलोइश ब्राउन स्ट्रक्चर. These glands are developed from the embryonic mesoderm and ectoderm, and each gland weighs about 4 to 6 gram. Outer portion of adrenal gland is called cortex, where the production of life protecting hormone, while interior part is called as medulla. The gland is covered by a thin capsule of connective tissue. Both parts are secrete different hormones. पिक्चर देखते हैं हम इसका। ये एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनी पर पाई जाती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। बाहर वाले भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले को कहते हैं मेड्यूला। दोनों पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आउटर पार्ट है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं आउटर पार्ट से, जिसे हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं। सो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स आर स्टीरॉयड इन नेचर. Cortex made up of 3 parts. Zona, first part is zona glomerulosa. Zona glomerulosa is the outer part. Here is a columnar epithelial cell are found. यहाँ पे छोटी घनाकार कोशिकाएं मिलती हैं, पाई जाती हैं. सेकेंड इज जोना फेसिकुलेटा. जोना फेसिकुलेटा मध्य भाग को कहते हैं, मिडिल पार्ट. यहाँ पे जो सेल है इज अ पॉलीहेड्रल कॉल्यूमुलर सेल. बहुतलीय कोशिकाएं समानांतर रूप से पाई जाती है. सबसे इनर पार्ट इज अ जोना रेटिकुलरिस. रेटिकुलरिस इट्स दैट मीन्स ये एक नेटवर्क का पार्ट है. यहाँ पे जो सेल्स पाई जा रही हैं ये कोशिकाएं लड़ियों में होती हैं और ये समानांतर नहीं होती हैं, एक दूसरे के साथ एक जाल बना के रहती हैं. पिक्चर देखते हैं इसका हम. ये इसका सबसे पहला वाला भाग जो है ग्लोमेरुलोसा है. सेकेंड इज द फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, जो जाल बना के रहती है, सबसे इनर पार्ट है. These 3 different parts secrete mineralocorticoids, glucocorticoids and sex hormone respectively, collectively called corticosteroid. इन सब को corticosteroids कहते हैं. एक एक करके इन हार्मोन्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे हम. सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में 2 मुख्य हार्मोन हैं, एल्डोस्टेरोन एंड डीऑक्सीकॉर्टिकॉइड्स. ये जो हार्मोन है ये सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को बनाए रखता है. मेनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो एल्डोस्टेरोन है. ये हार्मोन किडनी की ट्यूब्यूल्स पर क्रिया करके उनके सोडियम के एक्सक्रीशन की क्षमता को बढ़ाता है. इस प्रकार ये हार्मोन यूरिन द्वारा सोडियम के एक्सक्रीशन को तो कम करता है और इसके विपरीत पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है. सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन करता है, से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जल का रिटेंशन करते हैं. इस पूरी क्रियाविधि के अंदर किस प्रकार से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, रेगुलेशन होता है, इस को कहते हैं हम रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, जिसके द्वारा एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन को नियंत्रित करते हैं. नाउ ड्यू टू द डिहाइड्रेशन, सोडियम आयन डिफिशियंसी एंड हेमरेज, अगर निर्जलीकरण हो जाए, सोडियम आयन की कमी हो जाए, रक्तस्राव हो जाए, तो ब्लड प्रेशर अचानक से डिक्रीज होता है, जिसके कारण किडनी में पाई जाने वाली जक्टा ग्लोमेरुलस की जो कोशिकाएं हैं उनसे रेनिन नाम का एक एंजाइम सीक्रेट होता है. ये रेनिन लिवर द्वारा प्रोड्यूस होने वाला प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में परिवर्तित कर देता है. एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में ये एंजियोटेंसिन 2 में परिवर्तित हो जाता है. एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसको प्रेरित करता है, जिससे किडनी में सोडियम आयन और पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. शोषण अधिक हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. एंजियोटेंसिन 2
एक और काम करता है, ये एक शक्तिशाली वैसो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके कारण एट्रियोल्स के अंदर जो है संकुचन होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ये बाद में नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन 3 मुख्य रूप से हैं, कॉर्टिकोसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिकोसोन। दीज हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। Cortisol and corticosterone are the important hormone of this group. Okay, these hormone enhance glycogenesis and whenever required the body also promote the formation of glucose from amino acid. ये जो हार्मोन है ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, स्ट्रगल और स्ट्रेस के रेसिस्टेंस से संबंधित होता है। इसका मुख्य कार्य ये है कि देखना है शरीर में ऊर्जा है कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं, और अगर नहीं है तो ये प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाते हैं, और यदि शरीर में ग्लाइकोजन और फैट की मात्रा कम हो जाती है तो लिवर में से कुछ अमीनो एसिड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये हार्मोन जो हैं वो संघर्ष वाले, स्ट्रेस वाले, रेसिस्टेंस उसको कम करने के लिए होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, जब बाय द मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो अचानक ग्लूकोज को शरीर में बढ़ा देते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो कि जब एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, इस कंडीशन कब होती है, जब कोई स्ट्रेस का, स्ट्रगल का टाइम रहता है, जैसे कि कोई डर की स्थिति हो, अचानक से कोई ट्रोमा हो रहा हो, फास्टिंग के समय हो, हेमरेज हो, उस समय ये हार्मोन रिलीज होते हैं और रक्तदाब भी बढ़ता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनो सप्रेस एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी देते हैं। किस तरह से ये हार्मोन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड करते हैं, यानी जो सूजन, जो स्वेलिंग, जो भाग लेने वाली सेल है उनके सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो ये उन स्थानों पे, जो प्रभावित स्थान है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ कोलेजन फाइबर बनते हैं। तो वहाँ जिन स्थानों पे कोलेजन फाइबर बन रहे हैं वहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन फाइबर को रोकते हैं। इसलिए इन फाइबर के जमा होने के कारण जो रोग हो रहे हैं बॉडी में, जो डिजीजेज हो रही है लाइक अर्थराइटिस, उसके उपचार के लिए कॉर्टिकोसोल के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसी प्रकार से ये एंटीजेंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो रहा है तो शरीर में एंटीबॉडीज बनाकर जो उसकी इम्यून रिएक्शन करता है उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रोक देते हैं। तो ये इम्यूनो सप्रेसिव भी होते हैं। इसलिए एलर्जी के ट्रीटमेंट में या सर्जरी के समय ट्रांसप्लांटेशन को सफल बनाने के लिए कॉर्टिकोसोल के इंजेक्शन देते हैं, ताकि शरीर में एंटीबॉडीज बनाकर ये नए अंगों को अस्वीकार न करे। नेक्स्ट इज द गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स जो कि सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन कर रहे हैं, गोनाड्स के डेवलपमेंट के लिए सिक्रीशन करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स एज लाइक द जेनिटल ऑर्गन सिक्रेट वेरियस सेक्स हार्मोन। Three kinds of sex hormone: androgen, estrogen, progesterone are secreted by this gland but in very small quantity. These hormones affect the external genital and the sexual behavior. Hyper secretion of these hormones cause growth of facial hair in women. These hormones promote the growth of muscles and reproductive organs in the male and female. Next, hormones secreted by the adrenal medulla. मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एड्रिनल मेड्यूला सिक्रेटेड 2 डिफरेंट हार्मोन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द टायरोसिन, अमीनो एसिड टायरोसिन्स, जो प्रोड्यूस करती हैं क्रोमेफिन सेल। क्रोमेफिन सेल्स अमीनो एसिड्स टायरोसिन को सिक्रेट करती हैं, लेकिन इसके अंदर एक और पदार्थ पाया जाता है, इसे हम कहते हैं कैटिकोलैमिन्स कहते हैं। कैटिकोलैमिन्स क्रोमेफिन कणों के अंदर, इन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये 3 एक्टिव जो हैं कैटिकोलैमिन्स का सिंथेसिस करती है। ये हैं डोपामिन, एपिनेफ्रिन या एड्रेलिन और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेलिन। डोपामिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन के लिए।
तो ये जो डोपामिन है ये सिंथेसिस करेगा नॉर इपिनेफ्रिन का या नॉर एड्रेलिन का सिंथेसिस करता है। यानी डोपामिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का, ये नॉर एड्रेलिन का एक प्रिकॉशर है। तो 3 मेन कैटेकोलामिन्स का जो निर्माण है वो फिनाइल एलानिन नामक अमीनो एसिड से होता है। फिनाइल एलानिन नामक अमीनो एसिड्स के द्वारा होता है। लिवर में फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनता है। बाय द फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज से ये टायरोसिन बनाया जाता है अमीनो एसिड, जो कि ब्लड में पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंड या एड्रिनल मेडुला द्वारा पहुंचता है और फिर ये सेल में एंटर कर जाता है। सेल के अंदर टायरोसिन हाइड्रोलेज के द्वारा यह डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन DOPA डोपा में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे टायरोसिन हाइड्रोलेज निष्क्रिय होकर सिंथेसिस को रोकेगा उल्टा जाने से। डोपा जो है एल यहीं पर ही साइटोप्लाज्म में यहाँ पर एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डी कार्बोलेज द्वारा डोपा चेंज हो जाता है डोपामिन में। डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। डोपामिन जो है ये टायरोसिन हाइड्रोलेज के सिंथेसिस को रोकेगा। डोपामिन बीटा हाइड्रोलेज से ये कन्वर्ट हो जाता है नॉर इपिनेफ्रिन में। नॉर इपिनेफ्रिन में परिवर्तित हो जाता है और ये वेसिकल में जो क्रोमेफिन वेसिकल्स हैं, जो क्रोमेफिन सेल्स हैं, उनके अंदर ये रिएक्शन होती है। नॉरएड्रेलिन अंत में फिनाइल थैलोलैमिन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज द्वारा मिथाइलेशन की क्रिया के द्वारा एड्रेलिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे दोनों नॉरएड्रेलिन और एड्रेलिन मिलते हैं। ये दोनों मेन हार्मोन है एड्रिनल मेडुला के। इसके फंक्शंस देखते हैं हम। ये इसका बायोसिंथेसिस है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, टायरोसिन, डोपामिन, एड्रेलिन और इपिनेफ्रिन। This hormone facilitates activity conducted by sympathetic nervous system. It causes excitation in unstraight muscles which result into contraction of blood vessels, increase in blood pressure and heart rate, dilation of pupil, erection of hair, excessive sweating, conversion of stored glycogen into glucose in the liver so as to raise its level in the blood. ये बनता है। यानी जो एड्रेलिन हो रहा है ये मसल्स की, धमनियों के, उनके सबके वेसोडाइलेशन को करता है। ठीक है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको वृद्धि करेगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, पेरिस्टेसिस को बढ़ाता है, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स को, इनको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है। शॉक जैसी स्थिति जो होती है उस समय ये काम करता है। तो एड्रेलिन हार्मोन प्रिपेयर ह्यूमन बॉडी टू फेस द इमरजेंसी in the situation like stress, anger and fear. This hormone is secreted in large quantity so that the tissue can be provided necessary energy to face the situation. तो ये एनर्जी देने का उस समय ये काम कर रहा है। Next is the noradrenaline or norepinephrine. This hormone almost stimulate the similar bodily activities as a regulate by the adrenaline. उसी के साथ काम कर रहा है, लेकिन वो इंक्रीज कर रहा है ब्लड प्रेशर को, तो ये इंक्रीज नहीं करता है। वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ये डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स का। हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला प्रिपेयर टू सब्जेक्ट टू फेस द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस एंड इमरजेंसी बाय शोइंग इट्स रिस्पॉन्स इन 3 वे. दीज इंक्लूड्स द फियर, फाइट, फ्लाइट बिहेवियर. सो देयरफॉर इस हार्मोन को 3F ग्लैंड, 3F हार्मोन कहते हैं, है ना, लड़ो या भागो, इस तरह की कंडीशन है. नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर है एड्रेलिन की और नॉर एड्रेलिन. नाउ द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ द हार्मोन. जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारी, ये डिफरेंट हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है. अच्छा, इसको ये अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर, लाइक स्ट्रेस, शुगर, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म,
सेक्सुअल डेवलपमेंट. सो द ग्लैंड इज दिस अकाउंट इज कॉल्ड 4S ग्लैंड कह रहे हैं. अब इसके हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन दोनों एबनॉर्मलिटीज बॉडी में होती हैं. सबसे पहले हाइपोसिक्रीशन अगर डिक्रीज हो जाए, एडिसन डिजीज हाइपोसिक्रीशन के कारण हो रही है. हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन कॉजेज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू यूरिन which ultimately result into dehydration in body and decreasing the blood pressure. जिसके कारण वीकनेस आ जाती है, मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो डेबिलिटीज़ हो जाती है, फॉल्स टेम्परेचर जो है बॉडी का वो फॉल होने लगती, और नॉइज़ा, रेस्टलेसनेस, इस तरह से सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं. Second is a cone disease. Cone disease is a deficiency of mineralocorticoids cause imbalance sodium and potassium ion. दोनों आयन इंपॉर्टेंट है, दोनों आयन की बॉडी में कमी हो जाती है जिसके कारण नर्वस सिस्टम और जो हमारी मसल्स है इसमें मेल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है. तो ये तो हो गए हाइपोसिक्रीशन. हाइपर सिक्रीशन. हाइपर सिक्रीशन द कॉजेज डिजीज कुशिंग डिजीज. कुशिंग डिजीज जो है ये deposition of excessive fat in facial and thoracic region so that the face is become red and round, जिसे मून फेस कहेंगे, और एब्डोमन जो है वो फूला हुआ सा इस तरह से दिखाई देता है. तो यानी पूरी बॉडी थोड़ी अगली अपीयरेंस देती है. कुशिंग डिजीज से कहा जाता है. एड्रिनल विरिलिज्म. एड्रिनल विरिलिज्म हाइपर सिक्रीशन इन द फीमेल. द in this disease in the female produce masculine characters, okay, like growth of the mustache, beard, okay, densely hair on the body, okay. ये next is the gynecomastia. gynecomastia ये भी एक जो हॉर्मोन्स है, सेक्स हॉर्मोन्स है, उन्हीं के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उन्हीं के ही एबनॉर्मलिटी है. सो हियर इज the oversecretion of androgen in an embryonic period may result into development of male reproductive organ in female. Okay, so the oversecretion, but और मेल में अगर oversecretion हो जाता है so enlargement in the mammary gland. Digma. Digma जो है it's in this disease there a rise of blood pressure due to increase the sodium and water content in the blood. As a result, body becomes swollen at various region. है ना, बड़े मोटे मोटे फूल गए सब तरफ से. Excessive loss of potassium from body cause nervous and muscular weakness or even it becomes paralysis. डिग्मा कहते हैं. Next is the male reproductive organ, that is testes. Testes begin to function as endocrine gland. Sex hormones are secreted by testes. One pair of testes each located as secretal sac are found in man outside the abdominal cavity. Interstitial cells या lydic cells इनको कहते हैं, found in the connective tissue secreted male hormone. Testes mostly secreted two male hormone, testosterone and androsterone hormone, जो कि steroid in nature, steroid nature के होते हैं. These are responsible for the development of the secondary sexual character in male and collectively they are known as androgen. These hormones regulate initiation and development of the different organs and the control. These hormones are under control the LH luteinizing hormone which are secreted the pituitary gland. Now when the surgical of the testes, this is known orchidectomy or castration, and this is very common in the animal. During this time the hormones of the sex hormones जो टेस्टोस्टेरोन है उसका डिफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी. और अगर ये पुबर्टी से पहले हो जाता है तो उस समय उस पर्सन को हम यूनिक कहते हैं. दैट टाइम द बियर्ड एंड मुस्टैच जो है वो नहीं नज़र आती है. सो एडिनोहाइपोफाइसिस रिलीज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दीज हार्मोन्स रेगुलेट गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस एंड एक्टिव टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को और सटोरी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं. ये जो सेल्स होती हैं ये काम करती हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का बनाने का.
So one by one we will see. First is the testosterone. Testosterone hormone synthesized by the cholesterol or acetyl coenzyme A. This is 18 carbon atom of steroid in nature, androgen. It is regulate growth, maintenance, development, male sex organ. Interaction of luteinizing hormone and testosterone hormone control negative feedback mechanism. अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को, उसके प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है, लेकिन अगर ब्लड में एक निश्चित लेवल पे पहुंचने पर गोनोडोट्रोपिक हार्मोन की रिलीजिंग को रोकता है, जिसके कारण क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन रुक जाएगा और टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कम हो जाता है। लेकिन अगर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमी हो जाती है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा वापस से गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेशन के लिए अग्र जो पीयूष ग्रंथि है उसको कहेगा, जिससे कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए उसको प्रेरित करता है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज द एंड्रोस्टेरोन। एंड्रोस्टेरोन हार्मोन 3 अल्फा हाइड्रोक्सी 5 अल्फा एंड्रोस्टेन 17-1 है। यह हार्मोन जो है ये एक एंडोजिनस स्टीरॉयड हार्मोन है, न्यूरोस्टीरॉइड है, एंड दैट इज द 17 कीटो स्टीरॉयड है। यह हार्मोन डिग्रीडेशन प्रोडक्ट है, एंड्रोजन का एक डिग्रीडेशन प्रोडक्ट है जो कि टेस्टिस से सिक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति से ही इसका सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव endocrine gland is a ovary. Ovary is a very complicated structure, and this ovaries get stimulated following secretion of the gonadotropic from the pituitary gland, and here is the size of the ovary, and ovaries are attached to the dorsal lateral wall of abdominal cavity by the mesentery. This is called mesovarium. Now the outermost covering of the ovary is called visceral पेरिटोनियम, वाइल द इनर पार्ट जो होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, विच इज फॉर्म द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन दीज लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल, अ सिंगल लेयर दैट इज कॉल्ड जर्मिनल इपिथेलियम, एंड आउटर पार्ट ऑफ दिस लेयर दैट इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेडुला कहलाया जाता है, विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी. स्ट्रोमा ऑफ कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर, smooth muscle fiber, blood vessels and many spherical ovarian graphicon follicles. अलग अलग स्टेजेस के मैचुरेशन स्टेजेस देखी जा सकती है और अलग अलग फॉलिकल्स नज़र आते हैं डिफरेंट साइज के. एक पिक्चर अगर हम देखें तो इस तरह से अलग अलग साइज के पिक्चर्स इसमें नज़र, फॉलिकल्स जो हैं वो नज़र आते हैं ओवरी के अंदर. नाउ द मैच्योर स्टेज, सबसे मैच्योर जो फॉलिकल होता है इसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स कहा जाता है. ग्रेफियन फॉलिकल इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. ग्रेफियन फॉलिकल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं. थिन ट्रांसपेरेंट लेयर जोना पेलिसिडिया developed outside of the oocyte, and zona pellucida surrounded by the another layer that is corona radiata. So that is the TS of the ovary. जो डिफरेंट फॉलिकल्स इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग ग्रो होते हुए नज़र आते हैं. दैट इज़ द रिलीजिंग ऑफ ओवम. और जो बाद वाला जो पार्ट बचता है इसको हम कार्पस लूटेम कहते हैं, जो कि हार्मोन बनाता है. सो अलग अलग टाइप्स के जो फॉलिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, और इनके बीच में जो कैविटी है इसको फॉलिकुलर कैविटी या एंट्रम कहा जाता है. और ये जिस एक कलरलेस फ्लूइड से भरी होती है इसको लिक्वर फॉलिक्यूली कहा जाता है, कहते हैं इसको. Evolution, the final stage of the growth is Graafian follicle. The primary oocyte undergoes to first maturation division which is converted into the secondary oocyte. Ovulation is the most of the mammalian take place at this stage. During the ovulation, the mature follicle is ruptured and the egg is released from the ovary to the outside. The ruptured follicle left behind in ovary, now it form a yellowish colored glandular body that is not carpus luteum. Carpus luteum जो है continues to persist even after fertilization of egg. It function is a temporary endocrine gland. ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है विच इज प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन.
सो कार्पस ल्यूटियम दो इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन करता है. वन इज अ प्रोजेस्टेरॉन एंड अदर इज अ एस्ट्रोजन हार्मोन. These hormones promote the activity of uterus and the mammary gland. The adult female about 4 lakh Graafian follicle in her ovaries. Female hormones, first of all estrogen. Estrogen, this hormone is secreted by Graafian follicles. In female, this is responsible for development of sexual characters. Now the control or regulation of the hormone, hypothalamus release gonadotrophic hormone to adenohypophysis. Adenohypophysis, say FSH and LH, both are activate the ovarian follicles, which is release estrogen, and after evolution progesterone, estrogen, relaxin, inhibin hormone. Inhibin जो कि inhibit करता है, रोकने का कार्य करता है. 3 estrogen found in female: beta एस्ट्रेडॉयल, एस्ट्रॉन, एस्ट्रायोन. सो इन तीनों में से जो बीटा एस्ट्रेडायल है ये मेन एस्ट्रोजन हार्मोन है, विच इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए. नेक्स्ट इज द प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटियम, फॉर्म्ड आफ्टर एवोल्यूशन. इट इज अ 21 कार्बन एटम स्टेरॉइड हार्मोन. इसका जो प्रिकॉशर है वो है प्रिग्नेनोलॉन. प्रिग्नेनोलॉन इसका प्रिकॉशर होता है, पूर्वगामी पदार्थ होता है. इस हार्मोन का सिक्रीशन प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटियम और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के भाग के द्वारा भी किया जाता है. एनहेंस ऑफ द वैक्यूलराइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन इन यूटेराइन वॉल. Next is a relaxin. Relaxin produced by the placenta and carpus luteum during childbirth. For relaxin and pubic symphysis help dilate uterine cervix. Now, प्लेजेंटा हार्मोन. प्लेजेंटा हार्मोन्स में प्लेजेंटा से 2 अलग अलग हार्मोन्स निकल रहे हैं. एक हार्मोन्स जो स्टेरॉइड्स हार्मोन बनते हैं वो तो है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रेडॉयल, बीटा एस्ट्राडायल, और 2 प्रोटीन हार्मोन बनते हैं, कोरोनियल गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और प्लेजेंटल लैक्टोजन का सिक्रीशन होता है. प्राइमरी प्लेजेंटा से कोरोनल गोनाडोट्रोपिक का इतना ज़्यादा सिक्रीशन होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो इसकी मात्रा है वो यूरिन के साथ रिलीज़ हो जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है. ये कार्पस ल्यूटियम की ग्रोथ और उसके सिक्रीशन और मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है. प्रेगनेंसी के लिए मेमरी ग्लैंड्स के विकास के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की हाई लेवल जो है मात्रा चाहिए, और उसके 3rd मंथ से गेस्टेशन पीरियड के अंत तक प्लेसेंटा के द्वारा दी जाती है. सो प्लेसेंटा कोरियन से ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन को लगातार सिक्रीशन को बनाए रखता है, जिससे कि एम्ब्रियो या जो है वो जो फीटस है वो लाइनिंग से जो है यूट्रस की लाइन से जुड़ा हुआ रहता है. 3 से 4 हफ्ता के प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है और प्रोजेस्टेरॉन का 6th मंथ से होता है, और जन्म के समय तक ही यह दोनों अधिक मात्रा में सिक्रेट होते रहते हैं. अब इस समय कार्पस ल्यूटियम जो है दे आर मेंटेनेंस द एंडोमेट्रियम एंड यूट्रस एंड प्रिपेयर द मेमरी ग्लैंड टू लैक्टेशन एंड पार्शन. इसके लिए ये लगातार बनाए रखता है. नेक्स्ट द ह्यूमन सोमैटोमेमोट्रोपिन. ये जो हार्मोन्स होते हैं इसका सिक्रीशन के साथ ही प्रिपेयर करता है एक तो मेमरी ग्लैंड को, एंड डिक्रीज द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीज द फैटी एसिड यूटिलाइजेशन. एक और हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन. रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स द सिम्पैसिस प्यूबिक्स एंड हेल्प्स डायलेट यूटेराइन सर्विक्स. तो तीनों इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा हार्मोन है, प्लेसेंटा के रिलीज कर दिए जाते हैं. थैंक यू.